शरद ऋतु में भगवान ने चीरहरण की लीला किया। गोपियों ने कन्हैया को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी का व्रत किया। भागवत में है, जिन कन्याओं के विवाह में विलंब होता है उनको कात्यायनी का अनुष्ठान करवाया जाता है। इससे क्या होता है कि विवाह में अगर देरी हो रही, किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम है, तो उससे विवाह हो जाता है। सर्वप्रथम ये कार्य शुरू हुआ कहां से? वृंदावन से। वहीं पर गोपियों ने भगवान को अपने पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी का व्रत किया। अर्ली मॉर्निंग, मान लीजिए जो प्रभात बेला होती है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसमें जाकर के क्या करती है कि निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करती हैं। ग्रंथ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, उसमें किसी के लिए ये नहीं है, फला के लिए नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो जो निर्वस्त्र अगर जल में स्नान करता है तो ग्रंथ कहते हैं उसका पुण्य तत्काल क्षीण हो जाता है और वो नरक का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियां कार्य तो धर्म का कर रही हैं, भगवान को पति रूप में चाहती हैं, और भगवान तो जो जैसा चाहे। व्यक्ति एक है, बाल गोविंद भैया को ले लीजिए, ये अकेले हैं, लेकिन रोल इनके कितने हैं? अपनी माँ के बेटे हैं, अपने बेटों के पापा हैं, वाइफ के हस्बैंड हैं ये अकेले। लेकिन जो जैसा चाह रहा है, माँ बेटे के रूप में देख रही तो बेटा है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने कहा है कि जो हमें जिस भाव में देखना चाहता है, जागी रही, जिस प्रकार से जिसका भाव है वो उस प्रकार से भगवान को देखता है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। वही कन्हैया कंस को काल दिखते हैं, वही यशोदा जी के पुत्र हैं, और वही देवकी को पता कि ये भगवान है तो उनको भगवान रूप में वो जानती है। जिसका जैसा भाव है, तो गोपियों ने क्या किया, भगवान को अपने पति रूप में सोचा कि अगर भगवान हमें पति रूप में मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। कन्हैया को पति रूप में चाहती, और चाहना भी चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता हम संसार वालों से बनाते हैं वो रिश्ता टूट जाता है, लेकिन अगर रिश्ता भगवान से बनाते हैं तो रिश्ता टूटता नहीं है, वो अटूट रिश्ता होता है। अब मानती भले ना हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि एक पति तो है ही, लेकिन एक पति और है। ध्यान रखें, एक पति के साथ में दूसरा पति और है। सब लोग गाती तो हैं, तुम हो अगम अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में तुमको मैं घूमती। ओम जय जगदीश हरे। महाराज, जो शरीर वाला पति है ये साथ छोड़ देता है, लेकिन उसको क्या कहा गया, वो प्राणों का पति है।
इस शरीर से आत्मा जुदा हो जाती तब भी वो पति साथ नहीं छोड़ता। बोलो राधे 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 राधे। और जिसने चाहा उसको मिला मीरा जी के। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये वो डगर है जिसपे चलने में महाराज बड़ी कठिनाई है। अब ऐसे कोई सोचे सरल में हमको भगवान मिल जाए, तो सरल में इंसान तो मिलता नहीं यार, भगवान कहाँ मिल जाएंगे। ये ऐसी डगर है कि जिस उस पे जब आप आगे बढ़ोगे तो निरंतर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और उसी में क्या होता है कि लोग भटक जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। कथा सुना, अपने घर में पूजा पाठ प्रारंभ कर दिया और उसके बाद में कोई प्रॉब्लम आ गई, लंबी प्रॉब्लम आई, बस भगवान उठा करके फेंक दिया कि महाराज अब पूजा पाठ नहीं करना है। जितने पूजा करें उतने भगवान परेशान किए। मन में भाव ये आ जाता कि हम पहले पूजा नहीं करते तो ठीक थे। लोग कहते भी, आज के समय में भी लोग हम लोगों से प्रश्न करते कि पंडित जी वो भैया तो बड़ा गलत कर रहे हैं यार, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न है, हम दिन रात पूजा करते कंठी लिए घूम रहे हैं तो भगवान हमारे ऊपर नाखुश है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो रास्ता है कि इस पे आप चलोगे तो आपको कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। क्या ध्रुव को नहीं करना पड़ा? क्या प्रहलाद को नहीं करना पड़ा? क्या मीराबाई को नहीं करना पड़ा? क्या मां सबरी को नहीं करना पड़ा? सबने तो किया। मीराबाई छोटी सी थी, गांव में विवाह था दरवाजे पर। मीराबाई ने अपने माँ से कहा ये कौन है? कहा ये दूल्हा है। कहा माँ हमको भी दूल्हा चाहिए। कहा दूल्हा हमें भी चाहिए। तो माँ ने मार्केट से एक मूर्ति ला करके दे दिया, कहा यही तेरा दूल्हा है। मीराबाई नित्य प्रति उसी को लिए घूमती, अपने गले से लगा करके यही मेरा दूल्हा है। और मीराबाई को स्वप्न हुआ, स्वप्न में आकर के भगवान ने मांग में सिंदूर लगाया और मीरा आगे बढ़ती चली गई। और कितनी कठिनाइयां आई। भोजराज के साथ में विवाह हुआ, जब विदा होकर के मीरा जी गई तो अपने बॉक्स से मूर्ति निकाल करके रखा। भोजराज ने पूछा ये कौन है? कहा ये मेरे पति हैं। तो भोजराज ने कहा ये तुम्हारे पति, तो हम कौन हैं? कहा आप शरीर वाले पति हो, ये प्राणों वाले पति हैं। भोजराज ने मीरा को टच नहीं किया, छुआ नहीं मीरा को। वो मानता था कि परमात्मा है। और उसका ससुर जो था राणा, बहुत कष्ट दिया उसको। मीरा को बहुत कष्ट दिया, जितना कर पाया। जहर दिया, दासी ने इशारा किया भाई इसमें जहर है। कहा मुझे तो इसमें मेरा काला काला कन्हैया दिख रहा है, इसमें तो जहर दिख ही नहीं रहा है। मीरा भाग करके पहुंच गई द्वारिका को। द्वारिकाधीश के महलों में, मंदिर के भीतर जाकर के किवाड़ी बंद कर लिया। जब पुजारी ने बाद में किवाड़ी खोला तो द्वारिकाधीश के मुख में इतनी सी साड़ी दिखाई पड़ रही थी। पकड़ करके खींचा, साड़ी बाहर हो गई। मीरा स्वदेह है, द्वारिकाधीश के हृदय में समा गई। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और थोड़े थोड़े में अपने को बदलने वाले कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य अपना कायम रखो, रास्ता बंद हो जाए रास्ता बदलो, दूसरा रास्ता पकड़ लो, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए। ये मेरा दावा है कि परमात्मा जरूर मिलेगा। गोपियों का भाव है कि मैं
बांके बिहारी लाल को, कन्हैया को अपना पति बनाओ। और ये अगर कोई सोचे कि भगवान से रिश्ता जोड़ो तो भगवान रिश्ता निभाते नहीं, तो इंसान से अच्छा निभाते हैं। द्रौपदी ने भाई माना तो क्या उसकी लाज बचाने नहीं गए? ग्रंथ के प्रमाण क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ये हुआ है, उस पर विश्वास करो। वृंदावन की एक घटना सुनाए आपको हम। भक्तमाल का चरित्र है। एक सेठ जी रहते थे वृंदावन में। वृंदावन में एक सेठ जी रहते थे, तो उनके एक लड़का हुआ। तो उन्होंने सोचा दोबारा में एक लड़की हो जाए, लेकिन फिर से एक लड़का हो गया। फिर सोचा परमात्मा एक लड़की मिल जाती तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि कन्यादान कर लेते हम। फिर से लड़का हो गया, 3 लड़के हो गए। सेठ जी चिंतित रहते हैं, क्यों? लड़की नहीं है, इसलिए चिंतित है। दुकान किए हैं, उसी में बैठे रहते चिंता में। एक दिन एक पंडित जी जा रहे थे। कहा, सेठ जी राधे राधे। जय हो। कहा, सेठ जी बताइए कैसे हो? बहुत चिंतित दिख रहे हो। बच्चे की तरफ से 10 मुद्रा सादर समर्पित, प्रभु प्रसन्न रखें। सेठ जी ने कहा, हाँ चिंता है। किस बात की चिंता है? मेरे बेटी नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे इसको तो लगेगा कि हाँ सच्चाई है। सेठ जी ने कहा, बेटी नहीं है, 3 लड़के हैं, इसीलिए चिंता है। तो पंडित जी ने कहा, यार क्यों दुनियादारी के चक्कर में पड़े हो? राधा जी को अपनी बेटी मान लो। बात सेठ जी के हृदय में घर कर गई। तत्काल दुकान का शटर गिराया, चले गए बरसाने को। सुंदर सा फोटो लिया और गोसाई जी को दिया, कहा मूर्ति से स्पर्श करवा दो। मूर्ति से स्पर्श करवा करके जब इनको फोटो वापस मिली तो इनको लगा कि हमें बेटी मिल गई। लेकर के आए, फोटो को अपने बेडरूम में लगा दिया। अब उठते हैं तो राधे राधे, लेटते हैं राधे राधे, भोजन करने बैठते राधे राधे, दुकान का शटर खोलते राधे राधे। हमेशा सिर्फ बेटी को ही याद करते हैं। एक दिन पंडित जी निकले उधर से। कहा, सेठ जी कुशल है? अरे कहा, बहुत बढ़िया चल रही पंडित जी, बड़ा सुंदर है। कहा, अच्छा। सेठ जी कहते, 3 बहू बेटा है घर में, सुख सुविधा है पूरी। 3 बहू बेटा है घर में, सुख सुविधा है पूरी। संपत्ति भरी भवन में रहते, नहीं कोई मजबूरी। प्रभु कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूं भैया, मेरी बेटी है श्री राधा। मेरी बेटी है श्री राधा। राधिका जी ने एक दिन सोचा कि जब ये अपनी बेटी मानते ही हैं तो थोड़ा हम पहुंच जाते हैं इनके दरवाजे पे। सेठ जी दुकान पे थे। राधा जी छोटी सी बच्ची बन करके पहुंच गई। मनिहारन आई थी चूड़ी पहनाने के लिए। 3 बहुओं ने चूड़ी पहना, और जैसे मनिहारन ने डलिया अपने सर पे रखा, पीछे से कुछ किशोरी ने आकर के चूनर को खींचा। कहा, मनिहारन मुझे नहीं चूड़ी पहनाओगी? कहा, बिल्कुल पहनाऊंगी। चूड़ी पहना दिया, चली गई। जा करके हमेशा दुकान पे पैसा लेती थी। दुकान पे गई तो सेठ जी जो पैसा हमेशा देते थे वही पैसा दिया। मनिहारन ने कहा, आज ज्यादा पैसा लूंगा। कहा, क्यों ज्यादा लोगी? कहा, आज चूड़ी 3 ने नहीं, चूड़ी 4 ने पहना है। सेठ जी ने कहा, हमारे यहाँ 3 के सिवाय कोई है ही नहीं, चौथा किसने चूड़ी पहन लिया? सेठ जी ने 3 का पैसा दिया।
मनिहारन ने पैसा फेंक दिया, कहा नहीं लेंगे हम। सेठ जी ने कहा जाओ। घर पे आए, पैरों को धोया, कमरे में गए, राधे राधे, भोजन करने बैठे, राधे राधे। जैसे खाने जा रहे थे तब तक बहू से पूछा, बहू क्या है? आज मनिहारन आई थी? हाँ आई थी। चूड़ी पहना? पहना। कितनों ने? कहा पिताजी जब 3 लोग हैं तो 3 ने चूड़ी पहना। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छा किया, वो मांग रही थी 4 का पैसा, ये को हमने नहीं दिया। जा करके अपने कमरे में लेट गए और लेट करके सो गए। रात का 12 बजा तो सेठ जी के साथ में ऐसी घटना हुई कि सेठ जी ने उसी के बाद में अपने घर को छोड़ दिया। सपने में प्रकट हो वृषभान की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो। राधा जी सपने में आ गई, कहा तुमने बेटी तो मान लिया लेकिन रिश्ता नहीं निभा पाए। सपने में प्रकट हो वृषभान की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है, और चूड़ी पहन लीनी जान पित गेह को, और आप मनिहारन का मोल ना चुकायो है। राधा जी ने कहा मैंने पिता मान करके, पिता का घर मान करके चूड़ी पहन लिया, तो आपने मनिहारन को पैसा नहीं दिया। सेठ जी कहते हैं बेटी मैं भूल गया। राधा जी ने कहा वाह, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। 3 बहू याद रही, तुमको बेटी नहीं याद रही। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भर आयो है। आंखों से आंसू गिरने लगा राधा जी के। राधा जी कहती पिताजी कैसी भई दूरी, कहो कौन मजबूरी भई, आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो। कहा 4 चूड़ी के लिए आपने हमको भुला दिया। सेठ जी रोने लगे, उठ करके बैठ गए। तुरंत जितनी संपत्ति इनके तिजोरी में भरी हुई थी सब एक गट्ठर में बांध लिया, और रात के 12 बजे घर से चल दिए। पहुंच गए मनिहारन के यहाँ पे, दरवाजा खटखटाने लगे, अरे मनिहारन बाहर निकल। मनिहारन जैसे बाहर निकली सेठ जी गिर पड़े पैरों में। मनिहारन ने कहा क्या हुआ सेठ जी? सेठ जी कहते धन धन भाग तेरो मनिहारी, और चूड़ी पहन गई तब करसो श्री वृषभान दुलारी। धन धन भाग तेरो। कहा मनिहारन तेरा भाग धन्य है, तेरे हाथों से राधिका जी चूड़ी पहन गई। मैंने तो मानी सुता, मैंने अपनी बेटी जरूर माना, मैंने तो मानी सुता, निज नयनन नाय निहारी, और चूड़ी की पहनाई ले जाऊं बलिहारी। चूड़ी की पहनाई ले जाऊं बलिहारी। सारी संपत्ति वहीं पे डाल दिया, कहा जो मर्जी ले ले, अब मुझे इस धन से मतलब नहीं है। मनिहारन ने जब मनिहारन को ये पता लगा कि राधा जी चूड़ी पहन गई, तो मनिहारन की आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहा है। मनिहारन कहती रे मन मिलो अमोल धन तो का मांगत है मोल। रे मन मिलो अमोल धन तो का मांगत है मोल, हे प्राणी अब प्रेम से तू राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। मनिहारन ने कहा वो पैसा लेकर के क्या करूं, जब अमोल धन मिल गया, राधा रानी हमारे हाथों से चूड़ी पहन गई। सेठ जी ने घर को छोड़ दिया, जा करके बरसाने में वहीं पे राधा जी के मंदिर पे रहने लगे। अब नहीं जाना है। ये होता है महाराज, लेकिन अटूट विश्वास होना चाहिए। गोपियां व्रत करती हैं, लेकिन जा करके यमुना में निर्वस्त्र स्नान करती हैं। ये बात एक ग्वाले ने जा करके कन्हैया से बताया। कहा कन्हैया, कहा कहा गोपियां तुमको पति रूप में चाहती हैं। कहा अच्छी बात है, जिसका जो भाव है वो हमें चाहे। कहा लेकिन अच्छी बात के साथ साथ एक बुरी बात भी है। बुरी बात क्या है? कहा रात्रि में जाकर के यमुना में निर्वस्त्र स्नान करती हैं।
कन्हैया ने कहा तब तो उनको नर्क हो जाएगा, लेकिन सोच रहे हैं बांके बिहारी लाल कि मैं अगर किसी गोपी से पूछूंगा कि सखी तू क्या निर्वस्त्र स्नान करती है, तो बताएगी नहीं, कहेगी तुमको किसी ने झूठा बता दिया। कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे दूल्हे राजा ससुराल में गए हों और सासू जी कहें भैया शर्माना मत, खा लेना, तो शर्म तो लग रही लेकिन बताएंगे नहीं, कहेंगे शर्मा नहीं रहे। यहाँ लोग बैठे होते हैं और नींद आने लगे, पड़ोसी कहते क्या भैया सो रहे? सो नहीं रहे हैं, नींद आ रही लेकिन सच नहीं बोले। भोजन करके आए, डाइजेशन गड़बड़ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, तो कहेंगे भैया गंदगी तुमने पहले वो आए, हम नहीं। कन्हैया सोच रहे हैं कि ये सच तो ऐसे बोलेंगी नहीं, तो इसलिए हम खुद ही पता लगाते हैं। चलिए नहाने रात को गोकुल की गुलनार, तो पीछे छुप कर चल दिए उनके मदन मुराद। छुप करके चल दिए, पहुंच गई ये सब। कन्हैया देख रहे हैं कि तट पर रखकर सारी सारी जल में घुसी हैं सारी। कपड़ों को उतारा, तट पे रखा और जल में चली गई। तट पर रखकर सारी सारी जल में घुसी हैं सारी, तो सारी सारी लेकर चढ़ गए श्याम कदम की डारी। लेकर गए, कदम पे रख दिया। अब ये लोग स्नान कर रही, एक दूसरे पे जल उलीच रही हैं। अब ये प्रेम से भजन गा रहे हैं। कन्हैया ने सोचा इनका ध्यान हमारी तरफ कैसे आएगा, मुरली को रखा होठों पे और जैसे बजाना शुरू किया, गोपियों के कान में आवाज पड़ी, एक दूसरे से कहती ये सखी। कहा क्या है? कहा कुछ सुन रही हो? हाँ सखी सुन तो रही हूं। कन्हैया मुरली बजा रहा है। मुरली की धुन महाराज ऐसी थी कि वो सप्त सुरों की बंसी जैसे बजती है, गोपियां पागल हो जाती हैं। सुखदेव जी स्थिति बयान करते हैं, कहते हैं परीक्षित जी जिस टाइम मुरली बजती, गोपी अगर भोजन परोस रही तो उसको छोड़ करके वहीं पे चल देती। बच्चे को दूध पिला रही तो बच्चे को लिटा दिया जा रही है मुरली सुनने के लिए। ऐसी स्थिति। कोई उठी दौड़ी, कोई भूल गई पौड़ी, कोई पौड़ी गई जाए के कदमवा की डाल की। कोई खुले बाल, कोई भूषण विशाल, कोई तज के सिंगार चली भूली सुध माल। कोई दौड़े घाटन में, कोई दौड़े कुंजन में, कोई घूमे आंगन में, दशा है बेहाल की। सारी ब्रज गोपियां कठपुतरी सी नाचती, ऐसी आज बांसुरी बाजी है नंदलाल। गोपियां कहती हैं ये सखी मुरली कहां बज रही है? ऐसा करो कि जल्दी से चलो कपड़ा पहनो और चल करके मुरली सुनते हैं। लेकिन जैसे जब तट पे नजर डाला तो देखा, कहा हे दैया। कहा सखी, कहा है? अरे कहा कोई चोर आ गया, ये तो कपड़ा भी नहीं एक भी। अब जल में चली तो गई है लेकिन बाहर नहीं निकल रही, क्यों? पता लग गया कि कोई यहां पर है। जल के भीतर खड़ी हुई इधर उधर देख रही हैं। कपड़ा कौन ले गया? इतने में एक सखी ने कहा देखो वो चमक रहा है कदम की डाल पे। बांके बिहारी लाल के गले में कौस्तुभ मणि पड़ी हुई जिसका नीला प्रकाश है। एक दूसरे से कहती है सखी वो देखो चमक रहा है। जैसे आज के कुछ समय पहले घटना हुई
कि गली गली और शहर शहर में मचा हुआ था शोर, और संभल के सोयो अपने घर में मुंह नोचवा के जोर। नंबर लगता था महाराज। पति देवता कहे पहले तुम सोई ली, उसके बाद हम सोई ले, एक नहीं एक लोग जागा करो। ऐसी स्थिति थी, सब लोग परेशान थे। पति जी बोले हैं पत्नी से हम सोई तुम जागो, और तब तक हल्ला भवा जोर से मुंह नोचवा है भागो, चद्दर फेंक के कहीं चलो देखी चले। ये स्थिति वही स्थिति गोपियां कहती एक दूसरे से, हे सखी, गोपियों ने कहा कन्हैया मेरा कपड़ा वापस करो। कन्हैया ने कहा कपड़ा लेना तो जल के बाहर निकल आओ, कपड़ा ले जाओ। गोपियों ने कहा हे दैया घर जल के बाहर कैसे निकल आए? कहा क्यों, जा सकती हो आ नहीं सकती हो? कहा यहां तुम देख रहे हो। भगवान ने कहा यही तो हम बताने के लिए आए हैं कि परमात्मा कहां नहीं देखता है। जिसको ये ज्ञान नहीं है कि परमात्मा देख रहा है, वो समझो अभी अज्ञानी है। दो शिष्य गुरुजी के पास में गए, कहा गुरुजी हमको दीक्षा दे दो। गुरुजी ने कहा देखो, एक एक मुट्ठी चना दे दिया दोनों को, कहा जहां कोई ना देखता हो वहां इसको खा लो, जा करके चले आओ, दीक्षा दे देंगे। अब एक ने चना ले लिया, वो घूमना शुरू किया, और एक जो था वो थोड़ा बगल में गया, देखा कोई नहीं देख रहा था, खा लिया चला आया। कहा गुरुजी हम खा लिए। कहा किसी ने देखा तो नहीं? कहा नहीं देखा। तो कहा दूसरे को आने दो। वो 2 दिन घूमा बेचारा, तीसरे दिन वापस आया, कहा गुरुजी ये लीजिए अपना चना। कहा क्यों, तुमको कोई जगह नहीं मिली? कहा जहां कोई नहीं देखता वहां परमात्मा देखता है, तो क्या करें हम, इसको कहां खा ले? तो कन्हैया ने कहा गोपियों भगवान हर जगह देखता है, और तुम ये सोच रही हो तो गलतियां कर रही हो सब मिल, आपाधिकार रहा तुमको, और ये जल का मालिक वरुण देव क्या नहीं निहार रहा तुमको? कहा ये जल का मालिक है वरुण देव, ये तुमको नहीं देखता है क्या? गोपियों ने कहा हे दैया का जल में भी देवता हूं मैं। कन्हैया तब तो हमसे गलती हो गई। कन्हैया कहते कि जैसे सारी दुनिया सोती यमुना का जल भी सोता है, तुम आधी रात जगाती हो क्या पाप नहीं ये होता है? जैसे सब लोग सोते हैं वैसे जल भी सोता है, ये प्रमाण है। गौतम की कथा आप लोगों ने सुना होगा ना, जब इंद्र गए हैं अहिल्या को छलने के लिए। इस कथा से हमको ये सीख लेनी चाहिए कि कभी बड़े लोगों के चक्कर में मत पड़ो। देवराज इंद्र ने सूर्य देवता को बुलाया। सूर्य देवता बहुत विद्वान और बहुत बुद्धिमान है। सूर्य देवता को बुलाया, सूर्य देवता से कहा ये बताओ कि सबसे सुंदर स्त्री किसकी है? तो सूर्य देवता ने सोचा कि अब धीरे से निकलो इनसे जान बचा करके, वरना ये कहीं ना कहीं फंसा देंगे। ये होती बुद्धिमानी। सूर्य देवता ने कहा देखो दिन में जब धूप रहती है तो स्त्रियां पर्दे में रहती, घूंघट में रहती, तो हम नहीं देख पाते किसकी स्त्री सुंदर है। कहा फिर कौन बताएगा? कहा चंद्रमा से पूछो। बस चंद्रमा फंसा दिए, चले गए अपना। हाँ ले जाने दो भैया, जो कुछ करें इनको करने दो, लड़के तो लड़के। बोले राधा माधव भगवान की जय। सूर्य देवता अपना चले गए और चंद्रमा को फंसाया। इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया, कहा ये बताओ कि सबसे सुंदर स्त्री किसकी है? अरे चंद्रमा प्रसन्न हो गए कि हमसे देवताओं के राजा पूछ रहे हैं। कहा बिल्कुल बताएंगे। कहा बताओ। कहा गौतम की रानी अहिल्या। कहा अब हम जाएं? कहा जाओ ना, अब चलो मुर्गा बनो। हाँ इसलिए कहते बड़े लोगों के चक्कर में बहुत ना पड़ो, कहीं ना कहीं फंसा देंगे।
चंद्रमा को नाजायज में तो श्राप लग गया, बेचारे कहने इंद्र के कहने के चक्कर में गए, मुर्गा बन गए। और रात में मुर्गे की बांग शुरू हो गई। पहले क्या होता था, घड़ी नहीं होती थी, मुर्गा बोलता था। अब तो मुर्गा कंटिन्यू बोलते थे, मोबाइल में भी बोल जाते। गौतम ऋषि का नियम था, मुर्गे की बांग सुन करके जाते थे स्नान करने के लिए गंगा में। मानस में भी है, सुने उठे लखन निस्विगत सुन अरुण शिखा ध्वनिका। अरुण माने लाल, मुर्गे के ऊपर चोटी नहीं होती थी लाल लाल। उनसे पहले जगत पत जागे राम सुजा। दोनों लोग गुरु जी के चरण को दबाते हैं और सबसे पहले गुरु जी सोते, उसके बाद में राम जी सोते हैं और उसके बाद में लक्ष्मण जी सोते हैं। और उठता सबसे पहले कौन है? उठे लखन विगत सुन अरुण शिखा धुनकान। और उनसे पहले जगत पर जागे राम सुजान। गुरु जी बाद में उठते हैं, दोनों पहले उठ जाते हैं और गुरु जी सोते सबसे पहले। बात चल रही, याद आ गया, गुरु जी के चरणों की सेवा बहुत करी राम लक्ष्मण ने, तो उनको वैसा फल भी मिला। लेकिन आज के समय में अब वैसे गुरुजी नहीं हैं, जो गुरुजी तब थे आज के समय में नहीं है। एक भैया के यहाँ पे गुरुजी पहुंच गए, उनके 4 लड़के थे, तीन का विवाह हो गया था, छोटे वाले का नहीं हुआ था। तो गुरुजी को भोजन पानी करवाया, उसके बाद में छोटे की ड्यूटी लग गई, कहा तुम गुरुजी का चरण दबा दो। 8 बजे उसने शुरू किया, गुरुजी जैसे लेटे। रात का 10 बजा, जब गुरुजी थोड़ा खर्राटा लगाने लगे तो उसने सोचा गुरुजी सो गए, अब हम भी जाएं सो। जैसे चरण छोड़ करके चलने लगा, गुरुजी ने कहा भैया ये बताओ कि तुम कितने भाई हो? तो कहा 4 भाई हैं। कहा अच्छा अच्छा। अब वो सोचने लगा गुरुजी जग रहे हैं, फिर से दबाने लगा। अब गुरुजी ने ये भी नहीं कहा कि तुम जाकर के सो जाओ, फिर से दबाने लगा। रात का 12 बज गया, चरण दबाते दबाते। फिर जैसे गुरुजी को नींद आई, फिर से चलने लगा। गुरुजी ने कहा भैया ये बताओ तुम लोग क्या करते हो? उसने पूरी कथा सुनाई क्या करते हैं। फिर 2 घंटा बीता। उसने सोचा अब ना जाएं। गुरुजी 3 बजे रात तक चरण दबाने लगा। 2 बजे से 1 घंटा गुरुजी सोए आराम से, खर्राटा बजा और जैसे पैर को छोड़ा चलने लगा। गुरुजी के भैया ये बताओ तुम कितने भाई हो? कहा 3। कहा अभी तो तुमने 4 बताया था। कहा नहीं अब 3 हैं। कहा क्यों? कहा आप जैसे गुरुजी आ गए और छटकवा जो ना हो गोड़ दबा दो मरी गा रात मेरे। कहा थे तो 4, लेकिन छोटा वाला चरण दबा रहा था, गुरुजी रात भर उसको फुर्सत नहीं दिए, सुबह वो मर गया। गुरुजी कहे भैया ऐसा ना बोलो। तो कहा आप जैसे गुरुजी होंगे तो मर ही जाएंगे। तो गौतम ऋषि मुर्गे की बांग सुने, लंगोटी कंधे पे रखा, कमंडल उठाया, जैसे पहुंचे गंगा जी में कमंडल डुबाया, गंगा जी की निद्रा भंग हुई। फटकारा इनको, कहा मुनिवार रात में आकर के हमारी निद्रा को भंग कर दिया तुमने। अब गौतम जी सोचने लगे अरे ये कहां से मिस्टेक हो गया। गंगा जी ने बताया तुम्हारे साथ में छल हुआ है। पहुंचे चंद्रमा जी किमाड़ा गढ़े गए खड़े हुए थे, इनके मारा मृग चर्म खींच करके पीठ पे श्राप दे दिया। कहा उस टाइम क्या था? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। कहा चौथ को जो चंद्रमा देख लेगा उसे चोरी का कलंक लग जाएगा। श्राप दे दिया। कहा जाओ। इंद्र को श्राप दिया। तो कहने का मूल तात्पर्य है कि जल में भी देवता होते हैं, ये प्रमाण है। गोपियों ने कहा हमसे गलती हो गई। तो कहा ठीक है गलती हो गई, बाहर निकल आओ, अपना कपड़ा ले लो जाओ। परीक्षित ने कहा आखिर कन्हैया ने लीला क्यों करी? सुखदेव जी कहते हैं चीर हरण मतलब आंख के आगे जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है,
उसको भगवान ने हटाया। गोपियों के आंख से माया का पर्दा हटाया, मतलब सत्य को पहचानो कि सत्य क्या है। इसलिए चीर हरण की लीला करी, ये बताने के लिए कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है, वो हर कुछ देखता है, हर कुछ सुनता है। गोपियां कमल के पत्ते से अपने बदन को ढक करके बाहर निकली, कन्हैया चले आए, वो भी चली आई। लेकिन उसी दिन से गोपियों के मन में भाव आ गया कि कन्हैया ने हमें निर्वस्त्र देखने के लिए कुछ किया है। अब गलत सोचने वाले तो, जिनका दिमाग हो तो गलत सोचेंगे, आप कितने भी अच्छे बन जाएंगे। लेकिन जिनकी गलत सोचने की आदत पड़ गई वो अच्छा नहीं सोच सकते हैं। गोपियों के मन में भाव आया कि कन्हैया ने निर्वस्त्र देखने के लिए लीला किया। कन्हैया को जब पता लगा, कहा तब नहीं तो अब से बना, क्योंकि भगवान के ऊपर शक करना, उनकी लीलाओं पे शक करना हमको अधोगति प्रदान करता है। आज भी लोग चर्चा करते हैं, कन्हैया ने ये किया, कन्हैया ने वो किया, कन्हैया ने वो यहाँ गए चोरी किया, इतना विवाह किया, ठीक। लेकिन अवगुण तो देख रहे हो कि हाँ ये किया, लेकिन गुण भी देखो। कहते हो 16,108 रानियां भगवान कन्हैया की थी, तो हम 2-4 कर लेंगे, ठीक है कर लो। लेकिन कन्हैया ने बचपन में पूतना के स्तर में जहर को पान किया था, तुम भी एक आधों को मार के दिखाओ भाई, वो तो नहीं कर पाओगे। फिर भांग पीने के लिए कहते शंकर जी पीते, शंकर जी जहर पीते, वो भी पी लो, नहीं पी सकते हो। तो इसलिए कन्हैया ने कहा जो हमने गीता में बताया उसको फॉलो करो, और राम जी कहते हैं जो रामचरितमानस में हमने लीला करी उसको फॉलो करो। शुकदेव जी कहते राजन, जब गोपियों के मन में ऐसी स्थिति आ गई कि वो सोचने लगी कि कन्हैया ने ये गलत किया हम लोगों के साथ में, तो कन्हैया ने दूसरी लीला फिर करी। एक दिन दोपहर के समय में, मध्याह्नकालीन बेला में कन्हैया ने मुरली को बजाया, और जैसे बंसी बजी गोपियां पागल हो गई। सखी ये बताओ मुरली किधर बज रही है? जल्दी जल्दी से उल्टा सीधा श्रृंगार करके चल पड़ी मुरली की धुन को सुनते हुए। पहुंच गई, कन्हैया यमुना के तट पर खड़े हुए हैं कदम के नीचे। गोपियां जैसे पहुंची, कन्हैया ने मुरली बजाना बंद कर दिया। गोपियों ने कहा कन्हैया ये बात अच्छी नहीं है, आखिर तुमने मुरली क्यों बंद कर दी? कन्हैया ने कहा मुरली हम बजाएंगे। गोपियों का हाल ये होता था मुरली सुनने के बाद में, जैसे सपेरा बीन बजा करके सांप को बामी से बाहर कर ले और उसके बाद में बीन बजाना बंद कर दे, तो क्या होगा? या तो सांप उसको डस लेगा और या तो मर जाएगा। यही स्थिति गोपियों की है महाराज। कन्हैया ने कहा मुरली हम सुनाएंगे तुमको, लेकिन थोड़ा काम है। कौन सा काम है? यमुना के उस पार दुर्वासा जी आए हैं। भगवान ने दूसरी लीला करी है, कहा यमुना के उस पार दुर्वासा जी आए हैं, तुम जा करके उनको भोजन करवा दो, नाश्ता पानी करवाओ, वापस यहाँ पे आओ, जितना कहोगे उतनी मुरली हम सुनाएंगे तुमको। गोपियों ने कहा ठीक है। घर को आई, फटाफट भोजन तैयार किया और भोजन को लेकर के पहुंच गई यमुना के किनारे। कहा कन्हैया भोजन लेकर के आ गई, तो कहा चली जाओ। कहा ऐसे कैसे चली जाए? अब उस पार जाने के लिए
ना कोई जलबोट है, ना वहां पे कोई पुल है, तो जाएं तो कैसे जाएं? कन्हैया ने कहा, गोपियों से कहा, जा करके यमुना जी से कहो कि हे यमुना मैया, मेरा कन्हैया अगर योगी राज है तो मुझे रास्ता मिल जाए। गोपियां हंसने लगी, कहा दूध दही माखन की चोरी करते हैं, कपड़ों की चोरी करते, उसके बाद में बड़का योगी राज है। लेकिन अब मुरली सुनना है तो कहा चलो, जा करके यमुना के तट पे खड़ी हुई, कहा हे यमुना मैया, मेरा कन्हैया अगर योगी राज है तो मुझे उस पार जाने के लिए रास्ता मिल जाए। आंखों को खोला तो देखा क्या कि जल दोनों तरफ सिमट गया हमारा, बीच में सूखा रास्ता उस पार जाने के लिए। भोजन लेकर के पहुंची, दुर्वासा जी बैठे हुए हैं। कहा दुर्वासा जी आपके लिए भोजन लेकर के आई हैं। दुर्वासा जी ने कहा पागल हो गई हो, यू आर मेंटल, दिमाग तुम्हारा ठीक नहीं। कहा क्यों? कहा मैं केवल दूब खाता हूं। दुर्वासा केवल दूर्वा का आहार है, बाकी मैं भोजन करता ही नहीं। तुमसे भोजन किसने कह दिया? कहा नहीं, अच्छी घटना है, कन्हैया ने भोजन भेजा है, 10 थाल में हम भोजन लेकर के आए हैं और ये कह रहे हैं हम दूब खाते। अगर पहले पता होता तो 2-4 जहुआ घास ले आए। सिंपल चीज है वो, इतना मेहनत किया। राधिका जी आगे बढ़ी, कहा दुर्वासा जी ये कन्हैया ने आपके लिए भेजा है। दुर्वासा जी ने कहा अरे कन्हैया ने भेजा है, अरे तब तो खाएंगे हम। कहा कन्हैया ने भेजा तो ये उनका प्रसाद है, इसको हम खाएंगे, लेकिन करना तुमको ये है कि हम भोजन को हाथ नहीं लगाएंगे, तुम अपने अपने हाथों से अपने अपने थाल का भोजन हमको खिला दो, खा लेंगे हम। कहा अच्छा। जितनी गोपियां थी, सुखदेव जी कहते राजन, सब गोपियों ने अपने अपने थाल का भोजन दुर्वासा जी को खिला दिया और सब भोजन खा गए। उसके बाद में गोपियां जब घूमी तो रास्ता बंद है। अब क्या करें? आंखों को बंद किया, मेरा कन्हैया योगी राज हो तो रास्ता मिल जाए, तो योगी राज न जोगी राज कोनो रास्ता नहीं। गोपियों ने कहा कन्हैया ने हमारे साथ में छल किया, देखो फंसा दिया हमको। दुर्वासा जी से जाकर के कहा तो दुर्वासा जी ने कहा भोजन अभी हजम नहीं हुआ है, कहो तो बाहर कर दे उधर, लेकिन रास्ता हमारे बस की बात नहीं है, इसीलिए नहीं खा रहे थे। अभी तुरंत खाया, तुरंत फायदा लेने के लिए तैयार हो। जैसे आई थी चली जाओ। गोपियां बैठ गई, थाली रख करके, कहा पहुंच गई घर पर। फिर थोड़ी देर बाद आई दुर्वासा जी के पास, हाथ जोड़ करके कहा मुनिवर अंधेरा हो रहा है, घर में हम लोग क्या बताएंगे, इसलिए कुछ अपनी कृपा करिए कि रास्ता मिल जाए। कहा अच्छा। कहा जा करके यमुना मैया से कह दो कि अगर दुर्वासा ने दूब के अलावा कभी भोजन ना किया हो तो हमें रास्ता मिल जाए। गोपियों ने कहा नहीं ये बढ़िया है, 10 थाल का भोजन हमने अपने हाथों से खिलाया है और ये कह रहे हैं कि दूब के अलावा हमने कुछ खाया ही नहीं है। कहा चलो कह करके देखती हैं। जा करके कहा हे यमुना मैया, दुर्वासा जी ने अगर कभी दूब के अलावा भोजन ना किया हो तो रास्ता मिल जाए। आंखों को खोला तो सूखा रास्ता बढ़िया, इस पार चली आई। कन्हैया ने कहा मुरली सुनाए? कहा अब मुरली नहीं सुनना है। कहा फिर? कहा ये बताओ कि तुमने दूध दही की चोरी किया, मटकी फोड़ा, कलाई मरोड़ी, सब कुछ किया, जो कुछ बचा था कपड़ा चोरी करके तुमने सिद्ध कर दिया कितने बड़े वाले हो। उसके बाद तुम योगी राज हो। दुर्वासा जी को अपने हाथों से हमने भोजन करवाया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
हमने अपने हाथों से भोजन कराया तो उन्होंने कभी दूब के अलावा कुछ खाया ही नहीं है। ये हमको बता दो, बाकी हमें मुरली नहीं सुनना है। कन्हैया ने सोचा अब ठीक है, यही हम चाहते थे। मानस कहती है, वेद ने बताया है कि सहस्र शीर्घा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद, भगवान की 1000 सिर हैं, 1000 हाथ हैं, 1000 पैर हैं। और वही वेद कहते हैं कि भगवान जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। और मानस क्या कहती है, पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में कि बिन पग चलाई सुनई बिन काना, सुनई बिन काना, करो बिन करम करत विधि नाना। कर बिन करम कर विधि नाना, कर बिन करम कर विधि नाना। बिन पग चलई सुनई बिन काना। कन्हैया ने कहा, मैं वही हूँ जो बिना पैरों के चल सकता हूँ, बिना कानों के सब कुछ सुन सकता हूँ, बिना हाथों के सब कुछ कर सकता हूँ। और आगे चौपाई क्या कहती दुर्वासा जी के लिए कि सब रस रहित सकल रस भोगी, सकल रस भोगी, बिनु पानी बकता बर जोगी, बिन बारी बकता बर जोगी, बिन बारी बकता बर जोगी। सब रस रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बर जोगी। भगवान ने कहा कि मैं सब कुछ करते हुए, हम सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। हमारे 1000 नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम है, कृष्ण सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, लेकिन उसके बाद में भी भगवान क्या है, वो अनामी है। भगवान ने कहा हमारा कोई नाम नहीं है, और सब रसों का उपभोग करते हुए भी मैं निरस हूं। इसलिए जो दुर्वासा को देखा वो भी मैं ही हूं। कि इतना भोजन करने के बाद में उन्होंने धूप के अलावा कुछ नहीं खाया, गोपियों को परम तत्व का ज्ञान कराया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री द्वारा गाई गई सभी भजनों एवं कथाओं को श्रवण करने हेतु हमारे चैनल युवा संस्कृति को सब्सक्राइब कर इसके सहभागी बने। सादर जय सिया राम।